अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, देवबंद और वाराणसी ATS की टीम के ज़रिए गुज़िश्ता रोज़ देवबंद से गिरफ़्तार किए गए मुश्तबा नौजवानों के मुतालिक ATS ने बड़ा इंकशाफ करते हुए उनके खिलाफ़ लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। ATS की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि मुल्ज़िमान इंसानी स्मगलिंग के ज़रिए बांग्लादेशियों को भारत लाते थे और यहाँ उनके लिए जाली दस्तावेज़ात भी तैयार करते थे। उन्हें बैरून मुल्क से 20 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। ऐसा भी बताया गया है कि उनके मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के शवाहिद भी मिले हैं। ATS के मुताबिक उन्हें इत्तला मिली थी कि यूपी में कुछ लोग बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान ला रहे हैं और उनके लिए जाली दस्तावेज़ात भी तैयार कर रहे हैं। इसके बाद से वाराणसी और देवबंद ATS ने बुध के रोज़ आदिल मोहम्मद अशरफी साकिन मीरपुर बांग्लादेश को वाराणसी से गिरफ़्तार किया। मुल्ज़िम ने ATS को बताया कि वो असल में बांग्लादेश का रहने वाला है, लेकिन वो नजीब शेख मुकीम हाल देवबंद, हल्दरपाड़ा, गोरनबूस, भरतगढ़ थाना, बसंती मगरबी बंगाल और अबू हुरैरा गाजी कल्लूतला रामेश्वरपुर थाना हसनाबाद मगरबी बंगाल की मदद से हिंदुस्तान आया है। मुल्ज़िमान ने इसका फ़र्ज़ी आधार, पैन कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात भी तैयार कराए हैं। इसके बाद ATS ने बुध को देवबंद से नजीब शेख और अबू हुरैरा के नाम के नौजवानों को गिरफ़्तार किया था। ATS के मुताबिक मुल्ज़िमान से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इसके साथ बांग्लादेश की 2 सिमें भी मिली हैं। ATS के मुताबिक तहकीकात से ये बात सामने आई है कि मुल्ज़िमान को बैरून मुल्क से 20 करोड़ रुपए की फंडिंग भी हुई है और वो बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान लाने का काम करते हैं। ATS ने ज़िला सहारनपुर में गुज़िश्ता 6 माह में कई मुश्तबा अफराद को गिरफ़्तार किया है। साथ ही पुलिस की तरफ से भी पूरी चौकसी रखी जा रही है। मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है, जिसकी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को भेज दी गई है। ज़िले में मुसलसल कार्रवाई के बाद मकामी पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। मुश्तबा अफराद की तलाश के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें ज़िला के तमाम 21 थानों में काम कर रही हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा का पूरा मामला कि गुज़िश्ता रोज़ देवबंद से कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया था और वाराणसी से भी गिरफ़्तार किया गया था, जो यहाँ रह रहे थे और इतर वगैरह का काम करते थे, इतर वगैरह बेचा करते थे। बहुत सारे ऐसे हैं जो गैर मुल्क से आते हैं और फिर हिंदुस्तान में ख़ास कर देवबंद को चुन लेते हैं और वहाँ कुछ ना कुछ काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद जांच पड़ताल होती है तो फिर पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। ATS उन्हें पकड़ कर ले जाती है। हालांकि जितने लोग भी ऐसा कर रहे हैं या जो लोग भी इसके अंदर मुआविन हैं, उनको बाज आना चाहिए और देवबंद का नाम ख़राब होने से बचाना चाहिए। अब आप हज़रात का इसके मुताल्लिक़ क्या कहना है, नीचे कमेंट कीजिए और पहली बार चैनल पर अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।